औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर इससे पहले एक ब्लैक एस्ट्रोलॉप ब्रीड के मतलब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो आपने वो ज़रूर सुनी होंगी और आपको इस ब्रीड के बारे में ज़रूर पता लग गया होगा। तो उसी तरह आज हम एक और ब्रीड जो आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसका नाम है अयाम सिमानी। अयाम सिमानी मुर्गबानी में एक ऐसी नस्ल है जिसका जिक्र पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है। ये एक ऐसी नस्ल है जो हर तरफ और हर लिहाज से मुकम्मल सियाह है। अंदरूनी और बैरूनी दोनों अतराफ से मुकम्मल सियाह रंग की नस्ल है। मौजूदा वक्त में ये एक इंतहाई नायाब और कीमती नस्ल है और इसी वजह से इसकी खरीदो फरोख्त बहुत कम देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस इंतहाई खास नस्ल पर बात करेंगे, इसके मुकम्मल खवास और साख्त पर रोशनी डालेंगे और इस बात को डिस्कस करेंगे कि क्या इस नस्ल की ब्रीडिंग की जा सकती है या नहीं। इस नस्ल का नाम ही बजाते खुद एक नायाब मामला है। इंडोनेशियन जुबान में लफ्ज़ अयाम का मतलब होता है चिकन यानी कि मुर्ग या मुर्गी, और सिमानी इंडोनेशिया का एक गांव का नाम है। इसी के साथ सिमानी को संस्कृत में बिल्कुल सियाह भी कहा जाता है। अब आपको जो पसंद आए वो कह लीजिएगा, या गांव का एक सियाह मुर्ग या फिर सिर्फ बिल्कुल सियाह मुर्ग। इंडोनेशिया में आज भी इस नस्ल के बारे में ये भी कहा जाता है कि साल साल की खसूसी मेहनत और ब्रीडिंग से ये नस्ल हासिल की गई है, जो कि आम आदमी के लिए नहीं बनाई गई। इस नस्ल का इस्तेमाल और शौक सिर्फ इंतहाई अमीर कबीर लोगों के लिए है। इसकी खरीदो फरोख्त एक अच्छे शगुन के तौर पर की जाती है और दुनिया में बेशतर जगहों पर इसके खून और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से देसी और रवायती अद्वियात तैयार की जाती हैं। अयाम सिमानी को सबसे पहले 1998 में यूरोप में जॉन स्टीव रिंक नामी एक शख्स ने इंडोनेशिया से इम्पोर्ट किया था, जिसके बाद इसकी नस्ल में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ। आए अब इस मजीद नस्ल के साख्त और ज़ाहरी वजूद के बारे में बात की जाए। ज़ाहिरी तौर पर अयाम सिमानी को देखना एक इंतहाई हैरान कर देने वाला नज़ारा है। अगर एक जुमले में इसको बयान करना हो तो आप यूँ कह सकते हैं कि हर तरफ से एक मुकम्मल और सिर्फ सियाह रंग का मुर्ग या मुर्गी, हाँ, मगर धूप में इनसे सब्ज और जामुनी रंग का लश्कारा निकलता महसूस होता है। जिसामत और हुज्जम में ये ज्यादा बड़े नहीं होते। वजन में एक बालिग मुर्ग का वजन 4.5 पाउंड से लेकर 6.5 पाउंड तक हो सकता है और एक बालिग मुर्गी का वजन 3.5 पाउंड से लेकर 4.5 पाउंड तक हो सकता है। ये एक दरमियाने दर्जे के हुज्जाम की नस्ल है। इनके जोड़ और पट्टे मजबूत होते हैं और ये हमेशा बहुत चुस्त अंदाज में खड़े होते हैं। नस्ल अफजाई के हवाले से अयाम सिमानी अभी तक इंतहाई मशहूर नस्लों में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकी, क्योंकि अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन आज तक इस नस्ल के नायाब होने की वजह से इसकी ब्रीडिंग को मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। अयाम सिमानी इंसान दोस्त और मोहब्बत करने वाली नस्ल है। इस नस्ल के शुमार मुर्गबानी में इंतहाई ज़हीन नस्लों में होता है, जैसा कि अपने घर की पहचान, अपने खाने की पहचान और अपने मालिक की पहचान। कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू की मदद से हम ये मालूमात हासिल कर सके हैं कि अयाम सिमानी के बहुत ही आसानी से पाली जाने वाली नस्ल है। इनके किसी भी किस्म की जरूरत से ज्यादा कोई नाज नखरे नहीं होते। सर्दी और गर्मी दोनों मौसम का आसानी मुकाबला करने की कुदरती सलाहियत अयाम सिमानी में पाई जाती है। अंडों के मामले में ये एक इंतहाई कम अंडे देने वाली नस्ल है। एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक अयाम सिमानी मुर्गी पूरे साल में 80 अंडे देती है, जो कि तकरीबन एक हफ्ते में एक अंडे की एवरेज बनती है। इनके अंडे देने के वक्त में तकरीबन 3 से 6 माह का वक्फा भी आ सकता है, जिसके बाद ये फिर से अंडे देने लग जाएंगी। मुर्गी का साइज और वजन के एतबार से अंडे का साइज बड़ा होता है और यहाँ एक बात खास तौर पर याद रखने और समझने की है कि आज तक इंटरनेट पर आपने जितनी भी जगह सियाह रंग के अंडे देखे हैं और उनको अयाम सिमानी के अंडे कहा जाता है, वो एक फेक बात है। असल में अयाम सिमानी का अंडा रंग में हल्का गुलाबी यानी कि पिंक कलर का होता है। सेहत के एतबार से अयाम सिमानी एक सख्त जान नस्ल है। बासानी बीमार होना इसकी फितरत में नहीं है। अगर मुकम्मल हिफाजत और ख्याल रखा जाए तो ये नस्ल बीमार नहीं होती। अगर आप इस नस्ल की ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा, नस्ल कीमत में काफ़ी महंगी हो सकती है। इसके नायाब होने की वजह से इसका मार्केट में कोई एक फिक्स रेट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक बच्चा तकरीबन $200 से लेकर एक बालग मुर्ग या मुर्गी की कीमत $400 तक है।
ایسا ممکن ہے کہ ایام سیمانی آج سے 100 سال پرانی نسل ہو، لیکن اس کا استعمال نسل افزائی اور اس کے بارے میں معلومات 1990 کی دہائی سے ملنا شروع ہوئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس نسل کے بارے میں نے جتنی بھی انفارمیشن لی ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احبابوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور ایسی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ٹیک فارمنگ ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی والے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں، اور اسی طرح نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔